हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम का डेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम का डेटा। फाइलम का डेटा को सबसे पहले दो ग्रुप में बांटा किया गया है। एक ग्रुप है एक्रेनिया और दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा। एक्रेनिया ए ग्रीक वर्ड ए और क्रैनियन से मिलकर के बना हुआ है। ए मीन्स होता है एब्सेंट और क्रैनियन मीन्स होता है हेड। मीन्स इसके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें हेड एब्सेंट होता है, सिर एब्सेंट होता है, सिर नहीं पाया जाता है। और ये पूरी तरीके से इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं क्रेनिया के अंतर्गत, वो पूरी तरीके से मैराइन होते हैं और स्मॉल होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव टाइप के या बॉर्डर लाइन के होने की वजह से इसे प्रोटोकार्डेटा भी कहा जाता है। और क्रेनिटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें ट्रू नोटोकार्ड पाई जाती है, ट्रू नोटोकार्ड पाई जाती है। इनमें हेड प्रेजेंट होता है और ये हेड क्रेनियम बोन के जरिए कवर्ड होती है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसमें ट्रू नोटोकार्ड पाए जाने की वजह से इसे यूकार्डेटा भी कहा जाता है। यू ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ट्रू और कार्डेटा लैटिन वर्ड कार्डी जिसका मतलब होता है कार्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो इस क्रेनेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं ये पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होते हैं। ये क्रेनिया को लोअर कार्डेटा भी कहा जाता है। लोअर कार्डेटा भी कहा जाता है, जबकि क्रेनिएटा को हायर कार्डेटा कहा जाता है। इस एक्रेनिया को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। जिसमें जो फर्स्ट सब फाइलम है जिसे हेमिकार्डेटा कहा जाता है, सेकंड जो है इसे यूरोकार्डेटा कहा जाता है और थर्ड जो है जिसे सिफेलोकार्डेटा कहा जाता है। तो हेमिकार्डेटा ये ग्रीक वर्ड हेमी और कार्डेटा लैटिन वर्ड कार्डी से मिलकर के बना हुआ है। हेमी मीन्स होता है हाफ और कार्डी मीन्स होता है कार्ड। मीन्स इस हेमिकार्डेटा सब फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनमें हाफ नोटोकार्ड पाई जाती है, या कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप की नोटोकार्ड पाई जाती है। और या कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रू नोटोकार्ड इनमें नहीं पाई जाती है, बल्कि जो नोटोकार्ड पाई जाती है जिसे स्टोमो कार्ड कहा जाता है। और ट्रू नोटोकार्ड एब्सेंट होने की वजह से इसे फाइलम कार्डेटा से अब प्रेजेंट टाइम में हटा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में इसको फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लासिफाइड नहीं किया गया है और इसको स्टडी भी नहीं किया जाता है। सेकेंड क्लास है यूरोकार्डेटा। यूरो ए ग्रीक वर्ड एवरा जिसका मतलब होता है टेल और लैटिन वर्ड कार्डी जिसका मतलब होता है कार्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसमें जो नोटोकार्ड होती है एक तरीके से टेल्ड स्ट्रक्चर में पाई जाती है। मीन्स इनके लार्वल टाइडपोल लाइक लार्वा के स्ट्रक्चर में नोटोकार्ड पाई जाती है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इनमें इनकी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिक कहा जाता है, जिसकी वजह से इस सब फाइलम को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। और इस सब फाइलम को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास है एसिडिएसिया। फर्स्ट क्लास है एसिडिएसिया और सेकेंड क्लास है
थैलिएसिया, और थर्ड क्लास है लार्वासिया। एसिडिएसिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उसे एसिडियन कहा जाता है। ये सेसाइल हो सकते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। मीन्स ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हुए पाए जा सकते हैं, या तो ये अकेले पाए जा सकते हैं, और या तो ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, कॉलोनी में भी ये रहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल होता है हर्डमानिया, और इस हर्डमानिया को कॉमन नेम सी स्क्वार्ट के नाम से जाना जाता है। थैलेसिया के अंतर्गत आने वाले जो थैलेसिया क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं ये पूरी तरीके से फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं, और ये कभी कभी कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला जीव होता है, एनिमल होता है सल्पा। और थर्ड क्लास है लार्वेसिया। लार्वेसिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, टिनी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और इनमें एडल्ट में भी लार्वल कैरेक्टर्स जैसे टेल पाया जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाला जो जीव होता है जिसे ओइको फ्ल्यूरा कहा जाता है। अब थर्ड सब फाइलम है सेफेलोकार्डेटा। ये ग्रीक वर्ड फैली से मिल करके बना हुआ, और कार्डेटा कार्डी शब्द से लैटिन वर्ड से मिल करके बना हुआ जिसका मतलब कार्ड होता है। सेफेली मीन्स हेड होता है। मीन्स इस सब फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं इनमें नोटोकार्ड इंटायर बॉडी में फैली होती है। मीन्स हेड से ले करके टेल तक फैली हुई होती है। इसके अंतर्गत आने वाले इसको सिर्फ एक ही क्लास में डिवाइड किया गया है, एक क्लास जिसे लेप्टोकार्डी कहा जाता है। इसे लेप्टोकार्डी कहा जाता है। और लेप्टोकार्डी के अंतर्गत आने वाले या इस सेफेलोकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं इनकी बॉडी फिश लाइक होती है। ये फ्री स्विमिंग करते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मछलियों के जैसे दिखते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये बारोइंग होते हैं, मीन्स बिल बना करके रहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला जो एनिमल है जिसे हम एम्फीऑक्सस, और इस एम्फीऑक्सस को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं क्रैनिएटा ग्रुप को। इस क्रैनिएटा ग्रुप को सिर्फ एक सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, और वो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें पूरी तरीके से जो नोटोकार्ड होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के रूप में, और ये पूरी तरीके से वेल डेवलप होते हैं। इस वर्टिब्रेटा को दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। इस वर्टिब्रेटा को दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। एक डिवीज़न को कहते हैं एग्नाथा और दूसरे को ग्नैथोस्टोमेटा कहा जाता है। इस वर्टिब्रेटा को दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। एक एग्नेथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा ये ग्रीक वर्ड ए और ग्नैथा से मिल करके बना हुआ है। ए का मतलब होता है एब्सेंट और ग्नैथा का मतलब होता है जॉ। मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें जॉ एब्सेंट होता है।
ये जालेस होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है मछलियों के जैसे फिश लाइक होते हैं। इनमें पेयर लिम्स भी एब्सेंट होता है, इसमें पेयर लिम्स भी पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। और इस एग्नेथा को डिवीज़न को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक क्लास है ऑस्ट्राइकोडर्मी और दूसरा क्लास है साइक्लोडर्मी, साइक्लोहिस्टोमेटा। ऑस्ट्राइकोडर्मी के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं, एक तरीके से उनकी बॉडी जो होती है सेल के ज़रिए कवर्ड होती है, और ये ऑस्ट्राइकोडर्मी के अंतर्गत ऑस्ट्राइकोडर्मी क्लास के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल हैं पूरी तरीके से इस समय इंस्टिंक्ट हैं, विलुप्त हो गए हैं। और ये वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी ये सबसे पहले इन्हीं वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति इस अर्थ पर हुई है। सेकेंड जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ये साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। साइक्लोस ग्रीक वर्ड और स्टोमा ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ। साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। मीन्स इसके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनके माउथ जो उनका होता है सर्कुलर होता है। हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का होता है और इनके माउथ के अंदर भी हॉर्नी सीथ पाई जाती है जो एज लाइक दैट टीथ के जैसा वर्क करती है। इनका जो माउथ होता है सेक्टोरियल टाइप का होता है और इसकी वजह से ये पूरी तरीके से ये पैरासिटिक होती हैं, और इनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं जिसे हम पेट्रोमाइजान के नाम से जानते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा इस डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं इनमें पूरी तरीके से ट्रू जॉ और पेयर्ड लिम्स, लेटरल फिन्स, मीडियन फिन्स, डॉर्सल फिन्स पाई जाती हैं, अब प्रेजेंट होती हैं। ग्नेथोस जैसा कि हमने पहले बताया, ग्नेथोस मीन्स जॉ होता है, स्टोमा मीन्स माउथ होती है। और इस ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक सुपर क्लास है पिसीज और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पिसीज जिसका मतलब होता है फिश और टेट्रापोडा, ये ग्रीक वर्ड टेट्रा और पोडास से मिलकर के बना हुआ। टेट्रा मीन्स होता है 4 और पोडास मीन्स होता है फुट, जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया है। और पिसीज जो मछलियाँ होती हैं उनको इस पिसीज के सुपर क्लास के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं इनमें ट्रू जॉ पाया जाता है, इनमें पेयर्ड लिम्स हम कह सकते हैं कि लेटरल, डॉर्सल, मीडियन फिन्स पाई जाती हैं। और इस पिसीज सुपर क्लास को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक क्लास है प्लेकोडर्मी और दूसरा है
कॉन्ड्रिक्थिस, और तीसरा है ऑस्टिकथीज। स्पीसीज सुपर क्लास को 3 क्लास प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्टिकथीज में डिवाइड किया गया है। जो प्लेकोडर्मी के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल हैं वो इस समय एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। कॉन्ट्रिक्थिस एक 2 ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रियन जिसका मतलब होता है कार्टिलेज, और इक्थीज जिसका मतलब होता है बोन, जिसका मतलब होता है फिश। मीन्स इस कॉन्ट्रिक्थिस क्लास के अंतर्गत आने वाली जो भी फिशेज होती हैं उनमें इंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इनमें जो ग्लिसलिड्स पाई जाती हैं वो अपर कुलम के जरिए कवर्ड नहीं होती हैं, अपर कुलम के जरिए कवर्ड नहीं होती हैं। और इसमें आई जाने वाली जो भी फिश है जिसे हम स्कालियोडॉन के नाम से जाना जाता है, और इस स्कालियोडॉन को कॉमन नेम डॉग फिश भी कहा जाता है। और थर्ड क्लास है ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज ये 2 ग्रीक वर्ड ऑस्टियन और इक्थीज से मिलकर के बना हुआ है। ऑस्टियन मीन्स होता है बोन, इक्थीज मीन्स होता है फिश। मीन्स इस क्लास के अंतर्गत आने वाली जो भी मछलियाँ होती हैं उनका इंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है, मीन्स बोन ही होती है। और इनमें जो इनकी ग्लिसलिड्स होती हैं ये अपर कुलम के जरिए कवर्ड होती हैं। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो भी मछलियाँ पाई जाती हैं सारी लगभग हम कहते हैं फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली जितनी मछलियाँ होती हैं वो सारी होती हैं। जिसके अंतर्गत एक मछली हम बता रहे हैं लेबियो रोहिता, जिसे रोहू के नाम से जाना जाता है। और इस टेट्रापोडा जैसे कि हमने बताया कि ये 4 पैर वाले जो एनिमल हैं उसको इनमें रखा गया टेट्रापोडस सुपर क्लास में, और इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया, सेकेंड क्लास है रेप्टिलिया, और थर्ड क्लास है एबीज, और फोर्थ क्लास है मैमेलिया। एम्फीबिया ये ग्रीक वर्ड एम्फी जिसका मतलब होता है बोथ, और वायोस जिसका मतलब होता है लाइफ। मीन्स इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं ये एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मीन्स ज़मीन पर भी पाए जाने वाले होते हैं और पानी में भी पाए जाने वाले होते हैं। और इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, और इनमें जो इनका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है। इनके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राना, फ्रॉग के नाम से जाना था, ब्यूफोर्ट, ये सारे इस क्लास के अंतर्गत आने वाले होते हैं। और सेकंड क्लास है रेप्टिलिया, जिसे रेप्टिलिस ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है क्रीपिंग, मीन्स रेंगने वाले जो एनिमल होते हैं उनको रेप्टिलिया क्लास के अंतर्गत रखा गया है। और इनके अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं इनकी बॉडी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हॉर्नी सीथ के ज़रिए या स्केल के ज़रिए कवर्ड होती है, और इनमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है। और इनके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल हैं हम कह सकते हैं यूरोमाइट्रिक्स, नाजा, ये सारे एनिमल इस रेप्टिलिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। एबीज जिसका मतलब होता है बर्ड, थर्ड जो क्लास है एबीज है जिसका मतलब होता है बर्ड। और इस बर्ड में जो मेन कैरेक्टर होता है इनके जो 4 लिम्स होते हैं मॉडिफाइड होते हैं फीदर्स के रूप में या विंग्स के रूप में, पंख के रूप में, जो इनको उड़ने में मदद करती है। इनकी बॉडी पूरी तरीके से फेदर से कवर्ड होती है, इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, और इनमें जो हार्ट होता है तरीके से ये 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट जो होता है इनमें 4 चैम्बर्ड होता है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं हम कह सकते हैं कोलंबा,
या जितनी भी जो भी बर्ड हो, जिन ढेर सारी बर्ड्स हैं वो इसी एबीज क्लास के अंतर्गत आती हैं। और फोर्थ क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया एक ग्रीक वर्ड मैमा से मिल करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट। मीन्स इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं उनके फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इसमें पूरी तरीके से कम्प्लीटली इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इनकी बॉडी पूरी तरीके से हेयर के जरिए कवर्ड होती है। इनमें कह सकते हैं हम लोग मानव होमोसैपियंस आते हैं, रेटस या जो मैमल्स जो ढेर सारी वैरायटी है और इस मैमेलिया क्लास के अंतर्गत रखी गई है। तो इस तरीके से आज हमने फाइलम कार्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।